समस्त मातृशक्तियों भाई बंधुओं जय माता दी। नवरात्र के तीसरे दिवस माता चंद्रघंटा की व्रत कथा श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से, एकाग्र मन से सुनने से देवी चंद्रघंटा की कृपा से मन को असीम शक्ति मिलती है और शांति प्राप्त होती है। देवी चंद्रघंटा के आशीर्वाद से समस्त पापों का नाश होता है। जो भी मनोकामनाएं होती है वह शीघ्र पूर्ण हो जाती है। तो मित्रों, आज आपको हम सुनाएंगे माता चंद्रघंटा की पुण्यदायिनी व्रत कथा। इनके कुछ खास मंत्र भी आज आपको हम बताएंगे और इनका कवच पाठ भी आपको हम सुनाएंगे, जिसको सुनने से देवी चंद्रघंटा की विशेष कृपा आपको मिलेगी। तो मित्रों, आप पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे तभी इसका संपूर्ण फल आपको मिलेगा। तो नवरात्र के तीसरे दिवस माता दुर्गा के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा माता की पूजा आराधना की जाती है। माता दुर्गा के इस अवतार की पूजा वैष्णव देवी में खास रूप से की जाती है। माता चंद्रघंटा की आराधना और साधना करने से मन को असीम शांति प्राप्त होती है और इनकी साधना करने से व्यक्ति का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ठित होता है। माता चंद्रघंटा की आराधना करने से भक्तों में वीरता और निर्भयता के साथ साथ सौम्यता और विनम्रता भी आती है। तो माता चंद्रघंटा व्यक्ति के मन पर स्वामित्व रखती है और मन में चल रही दुविधाओं और संकटों को दूर कर देती है। तो माता चंद्रघंटा का स्वरूप इस प्रकार से है। माता चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्रमा होता है, इसी वजह से इन्हें चंद्रघंटा कहा गया है। माता के शरीर का रंग सोने के समान चमकता है और इनकी भक्ति से सभी देवगण, संत और भक्तजन के मन को संतोष प्राप्त होता है। माता चंद्रघंटा का प्रिय वाहन सिंह है और यह अपने 10 भुजाओं में, हाथों में खड्ग, तलवार, ढाल, गदा, त्रिशूल, चक्र और धनुष धारण किए हुए होती हैं। तो माता चंद्रघंटा की पौराणिक व्रत कथा इस प्रकार से है। इस कथा को माता चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करने के पश्चात एकाग्र मन से सच्चे भाव से श्रवण करना चाहिए, जिससे माता का आशीर्वाद मिलता है और सभी मनोकामनाएं देवी जगदम्बा की कृपा से पूर्ण होती है। तो कथा इस प्रकार से है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में देवताओं और असुरों के बीच बहुत लंबे समय तक युद्ध चला था। देवताओं के स्वामी भगवान इंद्र थे और असुरों का स्वामी महिषासुर था। जब युद्ध समाप्त हुआ तो महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली और इंद्र का सिंहासन हासिल करके स्वर्ग लोक पर राज्य करने लगा था। महिषासुर के आतंक के कारण सभी देवतागण परेशान हो गए और इस समस्या का हल निकालने के लिए वे देवादिदेव महादेव ब्रह्मा और विष्णु जी के पास गए। सभी देवताओं ने त्रिदेव को बताया कि राक्षस महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य सभी देवताओं के अधिकार छीन लिए हैं और इन्हें बंधक बना करके स्वर्ग लोक में रखा है। महिषासुर के अत्याचार के कारण अन्य सभी देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं और उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया गया है। यह सुनकर के त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश भोलेनाथ को बहुत ही क्रोध आया और उनके क्रोध की वजह से तीनों के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई। इन तीनों की ऊर्जा के एक साथ अन्य देव गणों की ऊर्जा भी इस ऊर्जा से जाकर के मिल गई। उसी ऊर्जा से वहां एक देवी का अवतरण हुआ और उन देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा। तो भगवान महादेव ने माता चंद्रघंटा को त्रिशूल और भगवान विष्णु जी ने उन्हें चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार सभी देवी देवताओं ने उन्हें अपने अपने अस्त्र शस्त्र भेंट किए। भगवान इंद्र ने अपना वज्र और ऐरावत हाथी से उतार करके घंटा उनको दिया गया। तो सूर्य ने अपना तेज और तलवार माँ चंद्रघंटा को दिया और सवारी के लिए एक शेर प्रदान किया। इस ऊर्जा का नाम देवी चंद्रघंटा पड़ा। देवी चंद्रघंटा ने ही महिषासुर का वध किया था। जब देवी चंद्रघंटा महिषासुर के समक्ष आई तो वह समझ गया था कि अब उसका काल यानी उसकी मृत्यु आ गई है। देवी चंद्रघंटा ने एक ही झटके में महिषासुर और अन्य सभी बड़े दानवों का संहार कर दिया और इस प्रकार देवताओं को असुरों के अत्याचार से मुक्ति दिलवाई थी। तो देवी चंद्रघंटा की यह पुण्यदायिनी कथा इसी प्रकार पूर्ण होती है। देवी चंद्रघंटा की पूजा इस प्रकार से है। इस विधि से पूजा आराधना करने से देवी माता का आशीर्वाद मिलता है, समस्त पापों का नाश होता है। तो विधि इस प्रकार से है। नवरात्र में प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठ करके माता चंद्रघंटा का स्मरण करें और उन्हें प्रणाम करें। इसके बाद माता को स्नान करावें। स्नान कराने के लिए कलश में शुद्ध जल भर लेवें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल भी मिलाएं
साथ ही कलश में चावल, सिक्का और सुपारी डाल देवें। इस जल से माता को स्नान करवाएं। स्नान करवाने के पश्चात माता चंद्रघंटा को पीले पुष्प अर्पित करें। माता को पीला रंग अत्यंत पसंद होता है और इन्हें पीले वस्त्र ही अर्पण करना चाहिए। अब माता को पंचामृत अर्पित करें। पंचामृत बनाने के लिए दूध, दही, शहद और शक्कर या गुड़ आदि का प्रयोग करें। माता को गुड़ का भोग अवश्य आपको लगाना चाहिए। इसके बाद माता के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलावें और कर्पूर जला करके उनकी आरती करें। साथ ही दुर्गा सप्तशती और दुर्गा कवच का पाठ करें। माता चंद्रघंटा की आराधना करने से नौकरी, बिजनेस और कैरियर में आने वाले सभी परेशानियां दूर हो जाती है। माता के आशीर्वाद से कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त होती है। तो माता चंद्रघंटा के कुछ खास मंत्र हैं। इन मंत्रों का इस दिन जाप करने से देवी चंद्रघंटा की विशेष कृपा मिलती है। मंत्र इस प्रकार से है। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध कृत शेखराम सिंहारूढ़ां चंद्रघंटां यशस्विनीं मणिपुर स्थितां तृतीयां दुर्गा त्रिनेत्रां खड्ग गदा त्रिशूल चाप शर पद्मं कमंडलुं माला वराभीतकरां पटांबर परिधानां मुद्रहास्या नानालंकार भूषितां मंजिरहार केयूर किंकिणी रत्नकुंडल मंडितां प्रफुल्ल वंदनां बिंबाधारा कांतकपोलां तुंगं कुचां कमनीयां लावण्यां क्षीरकटी नितंबनिं। इन मंत्रों का उच्चारण करने से देवी चंद्रघंटा की विशेष कृपा मिलती है। तो माता चंद्रघंटा का कवच इस प्रकार से है। यह छोटा सा कवच बहुत ही चमत्कारिक लाभ देने वाला होता है। इसका श्रद्धापूर्वक इस दिन पाठ अवश्य करना चाहिए अथवा सुनना चाहिए। तो कवच पाठ इस प्रकार से है। रहस्यं शृणु वक्ष्यामि शैवेशी कमलानने श्री चंद्रघंटास्य कवचम सर्वसिद्धिदायकम बिना न्यासम बिना विनियोगम बिना शापोद्धारम बिना होमम स्नानम शौचादि नास्ति श्रद्धा मात्रेण सिद्धिधाम कुशिष्यां कुटिलाय वंचकाय निंदकाय च न दातव्यम न च दातव्यम न दातव्यम कदाचितमहम्। तो यह चंद्रघंटा का कवच किसी भी विधान के बिना भी आप कर सकते हैं। आप श्रद्धा पूर्वक इसका पाठ श्रवण करते हैं अथवा इसका वाचन करते हैं तो देवी चंद्रघंटा की कृपा से आपके जीवन की रक्षा होती है और समस्त पापों का नाश होता है। जो भी आपकी मनोकामना होती है देवी चंद्रघंटा की कृपा से पूर्ण हो जाती है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय माता दी मित्रों, फिर मिलेंगे।